एपिसोड 10 के एंड में हमने देखा था कि जिंगजी और काइजी दोनों बचते बचाते लाइब्रेरी में पहुंचते हैं और जिंगजी काइजी का मुंह बंद कर देता है। उसके बाद काइजी उससे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, तुम्हें क्या कहना है। जिंगजी कहता है कि तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तुम्हें याद है कि जब तुम छोटी थी तो तुमने लाइब्रेरी में एक बुक पे चॉकलेट गिरा दिया था जिससे वो बुक खराब हो गई थी। उसके बाद दोनों याद करते हैं कि जब दोनों छोटे थे तो साथ में बैठ के लाइब्रेरी में बुक पढ़ते थे। एक बार वो दोनों ओनर से छुप के बुक पढ़ रहे थे, तब वो ओनर वहाँ आती है और कहती है कि कभी भी बुक्स पढ़ते समय चॉकलेट नहीं खाना चाहिए क्योंकि बुक के गंदा होने पे तुम ही लोग को पे करना पड़ेगा। और फिर वहाँ से चली जाती हैं तो जिंगजी फिर काइजी को चॉकलेट खिलाने लगता है। प्रेजेंट में काइजी जिंगजी से कहती है कि अब ये मत कहना कि तुम्हारे जैसा पॉपुलर आइडल मेरा बचपन का दोस्त बेयर है। तब जिंगजी उसे एक कैंडी और वही सीटी दिखाता है जो उसके पास है। काइजी समझ जाती है और बहुत खुश होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंगजी काइजी से बताता है कि उस आग वाले इंसिडेंट के बाद उसकी मॉम उसे लेके दूसरे सिटी शिफ्ट हो गई थी और इस बार जब वो वापस आया और काइजी के पुराने घर गया तो उसे पता चला कि काइजी भी शिफ्ट हो गई है दूसरे जगह। काइजी कहती है हाँ, मैं 8th ग्रेड में शिफ्ट हो गई थी। तब जिंगजी कहता है कि एनीवे लास्ट में तो मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैंने हाईवेन के सारे हाई स्कूल्स में ढूंढा और एट लास्ट मुझे तुम्हारे स्कूल वेबसाइट के स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स के लिस्ट में तुम्हारा नाम मिल गया। काइजी कहती है तुम तो बचपन से बड़े तेज हो गए हो। तब जिंगजी कहता है कि मैं तो बचपन से ही स्मार्ट हूँ और फिर बोलता है कि मैं सच में डर गया था कि तुम मुझे भूल जाओगी। काइजी कहती है हाँ, वो पॉसिबल था क्योंकि बचपन में तुम मोटे थे और अब लंबे पतले हो गए हो, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदलेगी, वो सीटी। उससे तो मैं तुम्हें पहचान ही लूँगी। इधर हम देखते हैं पानाओ पोस्ट करता है उस फोटो के साथ कि वो उसी क्लास में है जिसमें वो बिग स्टार है। इधर लीहे काइजी का वेट कर रहा होता है और जब वहाँ काइजी आती है तो पूछता है कि वो जिंगजी तुम्हें कहाँ लेके गया था, तुम उसे जानती हो। जिस पर काइजी कहती है कि हाँ, वो मेरा बचपन का बेस्ट फ्रेंड है। हम दोनों लाइब्रेरी में थे उसके फैंस से बचने के लिए। आगे हम देखते हैं कि लीहे अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं कैसे उदास ना रहूं। वो जिंगजी मॉनिटर को पूरे कैंपस दौड़ाया और वो दोनों साथ में बहुत देर लाइब्रेरी में थे। फिर फ्रेंड 2 कहता है कि मिल गया और उन्हें एक वेबसाइट दिखाता है जिससे उन्हें पता चलता है कि नए जनरेशन के मोस्ट पॉपुलर मेल आइडल के ग्रुप में जिंगजी फर्स्ट रैंक करता है और उसके बहुत सारे फैंस हैं, स्पेशली लड़कियां। लिए कहता है कि इन लड़कियों का क्या, मॉनिटर एकदम अलग है। मॉनिटर सेलिब्रिटीज के पीछे नहीं भागती है, वो अपने पढ़ाई पे ध्यान देती है। फ्रेंड 3 तब कहता है कि चीफ, मैं याद दिला दूं कि जिंगजी और मॉनिटर बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं और बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लिए कहता है कि मुझे मॉनिटर से अभी मिलना होगा, जिस पर फ्रेंड 3 उसे रोकते हुए कहता है कि युद्ध जीतने के लिए हमें सबसे पहले अपने दुश्मन को जानना चाहिए और मैं तुम्हें दिखाऊंगा, कह के वो चला जाता है। तो यहाँ पर सब सोचते हैं कि उसका मतलब क्या था। अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे फैंस जिंगजी का ऑटोग्राफ लेने आए होते हैं और जब युआन मांगती है तो जिंगजी भी उसे तुरंत दे देता है। युआन के तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। फिर हम देखते हैं कि फ्रेंड 3 वहाँ आता है और सब देखता है और फिर युआन को वहाँ से ले जाता है और फिर युआन से पूछता है कि तुम्हें जिंगजी के बारे में इतना क्या पसंद है। युआन कहती है आई डोंट लाइक हिम, आई लव हिम। फ्रेंड 3 गुस्से से कहता है कि लव हिम, अगर मान लो उसे नहीं पसंद आए कि तुम एनिमेशन देखती हो, उसे नहीं पसंद आए कि तुम नॉवेल लिखती हो, उसे नहीं पसंद आए कि तुम हॉरर मूवीज देखती हो, तो युआन कहती है कि एनीवे वो जो भी कहेगा मैं सब करूँगी। तब फ्रेंड 3 कहता है कि युआन, मैं आशा करता हूँ कि तुम फिर से सोचोगी कि एक स्टार के पीछे पीछे जाने से कुछ नहीं होता है, और फिर वहाँ से चला जाता है। युआन तो कुछ समझ ही नहीं पाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीहे एक्सरसाइज कर रहा होता है और वहाँ फ्रेंड 3 उदास होके आता है तो लीहे पूछता है कि क्या चल रहा है। फ्रेंड 3 कहता है कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मैंने सोचा था कि मैं युआन के पास जाके पूछूंगा, लेकिन जब मैं क्लासरूम में गया तो मुझे पता चला कि युआन भी जिंगजी की एक फ़ैन है। मुझे बहुत गुस्सा आया। लिए कहता है कि कितनी बुरी बात है, मुझे लगा था कि तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, लेकिन युआन की वजह से नहीं कर पाए। फ्रेंड 3 कहता है कि मुझे एक और चांस दो, मैं पक्का अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लूँगा और वैसे भी हम तो भाई जैसे हैं। उसके बाद फ्रेंड 2 उन दोनों को चिढ़ाने के लिए फ्रेंड 1 से कहता है कि चीफ मॉनिटर के लिए परेशान है और फ्रेंड 3 युआन की वजह से उदास है। लिए और फ्रेंड 3 उन्हें मारते हुए कहते हैं क्या कहा तुमने। फिर फ्रेंड 2 सीरियस होकर लीहे से कहते हैं कि एक इंसान है जिससे तुम हेल्प ले सकते हो, लेकिन मुझे डर है कि तुम उसके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहोगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि काइजी स्टाफ रूम में जिंगजी की हेल्प करने के लिए स्टडी मटेरियल्स बना रही होती है और वहाँ पर जेयू भी होता है। लिखते लिखते काइजी जेयू को बताती है कि जिंगजी उसका बचपन का फ्रेंड है। वो अब बिग सेलिब्रिटी है और काइजी उसे पहचान नहीं पाई क्योंकि वो बचपन में ही शिफ्ट हो गया था और वो दोनों नहीं मिले थे उसके बाद से। जेयू कहता है अच्छा तुम्हारा भी पास्ट है। काइजी फिर उठते हुए कहती है कि ये सब मुझे तुम्हारे भरोसे छोड़ना होगा क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, और वहाँ से चली जाती है और जेयू भी काम पर लग जाता है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि लीहे, जेयू, पानहाओ और हैन कन्वीनियंस स्टोर में होते हैं स्कूल के, और वहाँ पर अचानक से बहुत सारी लड़कियाँ आ जाती हैं। और जब वहाँ जिंगजी आता है तो अपने तरफ से एक एक ड्रिंक्स देने लगती हैं। काइजी शॉक होती है और युआन को लेके वहाँ से चली जाती है, और जिंगजी सबसे कहता है कि थैंक यू सब रख दें, अभी मुझे कुछ नहीं पीना है। और वो तुरंत काइजी के पीछे चला जाता है, और उसके पीछे पीछे सारी लड़कियां भी चली जाती हैं, और हैन भी जाने वाली होती है। तो पानाओ से रोक के कहता है कि तुम्हें भीड़ में चोट लग जाएगी। हैन कहती है कि अच्छी बात रहेगी, शायद जिंगजी मुझे उठाकर क्लिनिक ले जाएगा, और तुरंत वहाँ से चली जाती है। तब पानाओ पोस्ट करता है कि सच में ये बिग स्टार बहुत ही अलग है, स्कूल में भी इसके लिए दूसरे लोग ड्रिंक्स खरीदते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंगजी, काइजी और युआन साथ में कैंटीन जा रहे होते हैं, और जिंगजी के लिए ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियां कैंटीन में वेट कर रही होती हैं। काइजी को जिंगजी के साथ देख के लीहे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। जिंगजी सबसे कहता है कि प्लीज़ सब कोई जाएं और लंच खाएं। ऑफ कोर्स सब जिंगजी की बात मान गई। फिर जिंगजी युआन और काइजी के पास आके बैठता है, और काइजी कहती है मैं तो अपना मील कार्ड भूल गई, जिस पर युआन कहती है कि मैं लेके आती हूँ, मेरे पास कार्ड है। और जिंगजी अपने लिए बहुत कम खाना लाने को कहता है। ऑफ कोर्स यहाँ लीहे और फ्रेंड 3 को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा होता है। फिर वो चारों देखते हैं कि जिंगजी काइजी के स्पून, फोक, चॉपस्टिक वगैरह वगैरह टिश्यू से वाइप कर रहा होता है, और इवन ये भी कहता है कि वो खुद से काइजी का हाथ वाइप करेगा, जिस पर काइजी कहती है नहीं नहीं वो खुद कर लेगी। लिए से तो सब बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन उसके तीनों फ्रेंड्स उसको शांत करवाते हैं। लिए कहता है कि मुझे तो अब खाना ही नहीं है, तो फ्रेंड 3 कहता है कि अब लग रहा है कि हमें उसकी हेल्प लेनी ही चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि जेयू हाउजी के पास आता है और बैठ जाता है, और उसे एक चिकन पीस देता है। तो फिर हाउजी कहता है कि मैं अपने सिस्टर की सीक्रेट्स तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम यही पूछने आए हो ना। जिस पर जेयू उसे एक नोटबुक देते हुए कहता है कि इसमें तुम्हारे क्लास के सारे नॉलेज पॉइंट्स हैं एग्जाम के लिए, ये मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर दोगे। हाउजी कहता है तुम क्या जानना चाहते हो, मैं सब तुम्हें बताऊंगा। और फिर जेयू क्वेश्चन पूछते रहता है, और हाउजी सारी बातें बता देता है। जेयू फिर उसे नोटबुक दे के वहाँ से चला जाता है। जब हाउजी वो नोटबुक देखता है तो उसमें कुछ नहीं लिखा होता है, सिवाय एक लाइन के कि मैं कभी नोट्स नहीं लेता, मैं अपना दिमाग यूज़ करता हूँ। हाउजी को बड़ा ही गुस्सा आता है, लेकिन वो कर ही क्या सकता है। फिर इधर हम देखते हैं जेयू लीहे से कहता है कि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए क्या, जिस पर लीहे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं जानता हूँ कि जिंगजी और काइजी बचपन के फ्रेंड हैं। जेयू कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम्हें और भी कुछ पता होगा, तुम्हें ज़रूर उस बड़े इंसिडेंट के बारे में पता होगा। लीहे उसे रोकता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे भी बताओ क्या हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीहे कहता है अच्छा ये बात है कि मॉनिटर जब छोटी थी तो बुली होती थी, क्योंकि उसकी सिंगल पेरेंट फैमिली है, उसकी सिर्फ मदर है और जिंगजी उसकी हेल्प करता था। एक बार जब जिंगजी ने काइजी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ तो आग लग गई और जिंगजी ने उसे बचाया था, और जब दोनों प्राइमरी स्कूल में थे तभी जिंगजी शिफ्ट हो गया। और फिर वो पूछता है कि तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से, तुमने मॉनिटर से पूछा क्या, जिस पर जेयू कहता है कि यही तो हमारे आईक्यू में गैप है, मैंने काइजी के भाई से पूछा है। लिए तब कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, इतने साल हो गए और मॉनिटर और जिंगजी तो बचपन के फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो जिंगजी से बेटर है मॉनिटर के लिए। जेयू कहता है कि हाँ बहुत सारे लड़के उससे अच्छे हैं, लेकिन मुझे डर है कि सेक्शन बी में सिर्फ एक ही है। जेयू का मतलब खुद से था, लेकिन लीहे को लगता है कि उसकी बात कह रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंगजी क्लास में पढ़ाई कर रहा होता है और युआन तो उसे देखते ही जा रही होती है। तभी प्रिंसिपल आते हैं और पूछते हैं कि क्या वो प्रिटी है, जिस पर युआन कहती नहीं नहीं नहीं। फिर प्रिंसिपल सबसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि कैंटीन में आज नॉर्मली से 2 गुना ज़्यादा लड़कियां खा रही थीं। फिर वो जिंगजी को खड़ा करवाते हैं और कहते हैं कि तुम अब सेक्शन बी के स्टूडेंट हो, तो तुम्हें स्टूडेंट की तरह ही बिहेव करना चाहिए। तुम स्कूल के बाहर एक स्टार हो, स्कूल के अंदर नहीं। और तुम्हारा यूनिफॉर्म कहाँ है? लीहे तो प्रिंसिपल के हर बात में हाँ मिलाता है। प्रिंसिपल फिर कहते हैं कि तुम ग्रेड 3 के स्टूडेंट हो, और तुम्हें पता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी तुम्हारे लिए क्या है? पढ़ाई करना। तुम्हें बाकी स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्पल बनना होगा और सब में पॉजिटिव एनर्जी लानी होगी। और फिर वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने एक लड़की को पूरा कैंपस दौड़ाया है, वो कौन है? जिस पर लीहे तुरंत कहता है कि काइजी। फिर प्रिंसिपल जिंगजी को बैठाते हैं और काइजी से कहते हैं कि काइजी तुम तो मॉनिटर हो, तो तुम्हारे पास एक और रीज़न है बच्चों के लिए एग्जाम्पल बनने का, तुम्हें पता है ना? जिस पर काइजी कहती है कि हाँ मुझे पता है। और प्रिंसिपल ये एक ही बार हुआ है, आज के बाद से ऐसी गलती नहीं होगी। प्रिंसिपल फिर काइजी की बात मान लेते हैं और सबसे कहते हैं कि पढ़ाई पे फोकस करो। उनके जाने के बाद काइजी गुस्से से लीहे की तरफ घूमती है, लेकिन लीहे तुरंत फ्रेंड 3 से कहता है कि क्यों ना बाद में हम बास्केटबॉल मैच के लिए चलें। उसके बाद अगला सीन बास्केटबॉल कोर्ट का होता है, जहाँ पर लीहे जेयू से कहता है कि क्यों ना हम दोनों हाथ मिला लें, ताकि मॉनिटर जिंगजी जैसे शेर के शिकार में ना फंसे। क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो पुरानी बातें थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं और तुम मेरे से हाथ मिला लो। जेयू कहता है कि तुम अब अपना दिमाग भी यूज़ करने लगे हो।
अगले सीन में हम देखते हैं कि ली और उसके तीनों फ्रेंड्स बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और वहाँ जिंगजी के साथ काइजी और युआन आती हैं। उन्हें आता देख लीहे का एक फ्रेंड नाटक करता है कि उसके पैर में मोच आ गई है। सब उसे बैठाने ले जाते हैं और जिंगजी को जबरदस्ती खिलाने ले चलते हैं क्योंकि उनका एक प्लेयर कम हो जाता है। सारी लड़कियां इंक्लूडिंग काइजी जिंगजी को चीयर अप करती हैं। सब खेलना शुरू करते हैं और स्टार्टिंग में जिंगजी 1-2 बास्केट करता है। अब क्योंकि जिंगजी एक स्टार ठहरा तो लीहे और उसके बाकी दोनों फ्रेंड्स उसे खूब परेशान करते हैं खेलते समय। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रेंड 1 थके हारे जिंगजी को क्लास में लाता है। लीहे कहता है कि आराम करो क्योंकि कल भी हमें खेलना है। जिंगजी तुरंत मना करते हुए कहता है कि तुम लोग मेरे साथ बास्केटबॉल नहीं खेल रहे थे, मुझे मुश्किल समय दे रहे थे। लीहे कहता है कि हम लोग तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे थे, तुम्हारा फिजिकल फिटनेस ही बेकार है। फिर काइजी कहती है कि जिंगजी चलो चलते हैं, मैं निकल रही हूँ। जिंगजी काइजी के पास आता है उसके पहले जेयू तुरंत उसके पास जाता है और कहता है कि टीचर ने कहा है कि तुम्हें कुछ पेपर्स समझाने हैं। काइजी तब जिंगजी से कहती है कि तुम्हें रुकना चाहिए क्योंकि हर किसी का इतना सुनहरा मौका नहीं होता है कि जेयू का लेक्चर सुन पाए, और वहाँ से चली जाती है और बेचारा जिंगजी यहीं फंसा रह जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेयू और लीहे दोनों चीयर्स करते हैं क्योंकि दोनों तो हाथ मिला चुके हैं और अपनी अपनी तारीफ करते हैं कि कैसे उन्होंने उस जिंगजी को फंसाया आज। लीहे ने उसे बास्केटबॉल में परेशान किया और जेयू ने तो उसे पेपर्स के बहाने काइजी के साथ घर जाने ही नहीं दिया। और दोनों समझ जाते हैं कि अकेले अकेले तो इनसे कुछ होने वाला नहीं, तो दोनों साथ ही काम करेंगे। जेयू कहता है कि हम लोग तो सिर्फ एक ही बार जीते हैं, हमें दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लीहे कहता है कि तुम तो बहुत बदल गए हो, पहले तो तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं रहती थी, ये पहली बार है कि तुम किसी चीज़ के लिए फाइट कर रहे हो। जेयू कहता है कि पास्ट में मुझे हर चीज़ बिना लड़े मिल जाती थी, लेकिन अभी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो पक्का खो दूंगा। लीहे कहता है कि भले ही हमने हाथ मिला लिया फिर भी हम दोनों ओपोनेंट हैं। लीहे फिर कहता है कि अगर जिंगजी गेस भी कर लिया कि हमारा बिहेवियर ऐसा उसके तरफ क्यों है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। स्कूल में तो हम उस पर नज़र रखेंगे ही। जेयू कहता है कि तुमने बोला कि हम उस पर स्कूल में नज़र रखेंगे, लेकिन जब छुट्टी होती है तो। लीहे कहता है कि हाँ वो तो बस घर ही जाएगा, तुम्हें क्या लगता है कि वो काइजी के पास जाएगा। उसके बाद और क्या था, अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंगजी काइजी के घर पहुंचता है और जब वो अंदर जाता है तो काइजी की मॉम उसे नहीं पहचान पाती हैं। दोनों इशारे में कहते हैं वो मोटा मोटा। मॉम तुरंत पहचान जाती हैं कि बेयर, और उसे खुश होकर गले लगा लेती हैं। दोनों एक दूसरे से कन्फेस करते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को बहुत मिस किया है। फिर मॉम कहती हैं कि तुम तो एकदम मोटे बच्चे थे, अब तुम इतने पतले कैसे हो गए। और फिर वो काइजी को उसे हैंड वॉश करवाने को कहती हैं। हैंड वॉश करते करते उनके बीच आज के बास्केटबॉल गेम के बारे में बात होता है। जिंगजी फिर उससे लीहे के बारे में पूछता है, जिस पर काइजी कहती है कि पहले तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मैं उसके साथ रहने लगी तो मुझे पता चला कि वो स्वीट है। जिंगजी को काइजी की ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। इधर जेयू काइजी को कॉल करता है लेकिन उसका फ़ोन तो साइलेंट पे था। इधर जिंगजी काइजी से जेयू के बारे में पूछता है, जिस पर काइजी कहती है कि ऑनेस्टली वो 3 साल से मेरा क्लासमेट है और मैं उसे पढ़ाई के टर्म्स में अपना ओपोनेंट मानती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि चारों डिनर टेबल पे होते हैं, डिनर खा रहे होते हैं और काइजी की मॉम जिंगजी को सजेस्ट करती हैं कि तुम पहले से तो बहुत ही ज़्यादा पतले हो गए हो, तुम्हें न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत है, तुम्हें थोड़ा वेट पुट ऑन कर लेना चाहिए। तभी हाउजी को जेयू का कॉल आ जाता है और वो कोने में चला जाता है। हाउजी जेयू को झूठा कहता है। जेयू कहता है कि लिटिल फ्रेंड थोड़ा पेशेंस रखो, और फिर उसे उसके क्लास के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसका PDF भेजता है। हाउजी तुरंत कहता है कि मेरी बहन घर आ गई है और सिर्फ वो नहीं आई है, साथ में एक गेस्ट आया है। फिर हाउजी मोबाइल आगे करके उन लोगों की बातें सुनाता है और थोड़ी देर में कहता है कि तुमने सुन लिया ना और मैं डिनर खाने जा रहा हूँ, बाय बाय। काइजी पूछती है कि तुम्हें जेयू ने क्यों कॉल किया था। हाउजी कहता है पूछने के लिए कि तुम घर पे हो कि नहीं। काइजी फिर गुस्से से कहती है कि उसने फिर से तुमसे मेरे बारे में पूछा, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, अगर फिर से वो मेरे बारे में पूछे तो कुछ मत बताना। हाउजी कहता है तुम जेयू से बात करना। मदर दोनों को शांत करवाती हैं और फिर हाउजी को एक फ़ोटो लेने का आइडिया आता है। चारों साथ में बहुत अच्छी फ़ोटो लेते हैं और हाउजी उसे पोस्ट कर देता है। इधर लीहे जेयू से कहता है कि वो आवाज़ जिंगजी की थी क्या, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने तो सिर्फ फ़ोन पे उसकी आवाज़ सुनी है, हमने देखा थोड़ी ना उसे। जेयू फिर तुरंत लीहे को पोस्ट दिखाता है। उसके बाद इधर हम देखते हैं डिनर के बाद काइजी जिंगजी को थोड़ी दूर छोड़ने के लिए जा रही होती है। वॉक करते करते जिंगजी आज के डिनर की बहुत तारीफ़ करता है और फिर काइजी से कहता है कि मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ, हम दोनों गुड फ्रेंड्स हैं ना। फिर वो काइजी से बताता है कि मेरी कंपनी ने मेरे लिए एक मूवी ऑडिशन का ऑफ़र लाया है। उसकी स्टोरी एक फॉरेन स्विमर के बारे में है, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ। काइजी कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी।
क्योंकि तुमने पहले मेरी बहुत हेल्प की है, तो अब हेल्प करने की मेरी बारी है। तो जिंगजी कहता है कि मेरा एक और रिक्वेस्ट है, ऑडिशन में टाइम लगेगा, तो मुझे डर है कि मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, तो क्या तुम मेरी ट्यूटर रहोगी? काइजी कहती है तुम्हारा मतलब कि इंग्लिश के अलावा मैं तुम्हारी ट्यूटर भी बन जाऊँ? अगला सीन अगले दिन स्कूल का होता है, जिसमें हम देखते हैं कि काइजी लीहे और जेयू से कहती है कि हम तीनों को जिंगजी का ट्यूटर बनना है ताकि हम उसकी पढ़ाई में हेल्प करवा सकें। लीहे कहता है तब इसमें मेरा क्या काम, जिस पर काइजी बताती है कि पढ़ाई के साथ साथ तो फिजिकल फिटनेस भी ज़रूरी है, जिसका ख्याल तुम रखोगे। लीहे मना कर देता है और जेयू बिना कुछ बोले तब से सोच रहा होता है। तब जेयू तुरंत काइजी को कह देता है कि हम दोनों हेल्प करवाएंगे, और फिर लीहे के कान में बोलता है कि अगर हम दोनों हेल्प नहीं करवाएंगे तो तुम चाहते हो कि जिंगजी और काइजी अकेले टाइम स्पेंड करें। फिर लीहे जिंगजी और काइजी को साथ में इमेजिन करने लगता है। ये सब सोच के वो एकदम डर जाता है और काइजी से कहता है कि हम दोनों हेल्प करवाएंगे, मैं बचपन से ही हेल्पफुल रहा हूँ। लीहे का चेंज इन बिहेवियर देख के काइजी एकदम शॉक हो जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लीहे कहता है कि हमें प्लान बना लेना चाहिए। और अब यहीं पर ख़त्म हो जाता है एपिसोड 11। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।